हेलो गाइस, दिस इज सी गुंजन राठौर एंड वेलकम टू वेल्दिस यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे चेंजेस के बारे में जो कि गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करे हैं पीपीएफ के लिए इसी क्वार्टर में। आपको पता होगा कि पीपीएफ क्या होता है। पीपीएफ मतलब होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो कि ईपीएफ की तर्ज पे ही गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था ऐसे लोगों के लिए जो कि रिटायरमेंट के लिए जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग प्लान करना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट ने इसी क्वार्टर में कुछ चेंजेस इसके लिए जो इंट्रोड्यूस करे हैं, आज इस वीडियो में हम वो जानने वाले हैं। तो बात करते हैं हमारे फर्स्ट चेंज के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो पीपीएफ का जो होल्डिंग पीरियड होता है वो होता है 15 ईयर्स, मतलब कि 15 ईयर्स जो है आपको जो है अपना पैसा जो है वहां पे निवेश करना पड़ता है। अब उसको ना आप एक्सटेंड भी करा सकते हैं, यहां तक तो कोई चेंज की बात नहीं है। लेकिन अब जो चेंज इंट्रोड्यूस हुआ है नया, उसमें ऐसा बताया गया है कि आप ना वो जो एक्सटेंशन वाले पीरियड को बिना कोई फर्दर कॉन्ट्रीब्यूशन के भी जो है वो एक्सटेंड करवा सकते हैं। मतलब कि आपने 15 ईयर्स तक तो जो है आपको पर ईयर पैसा उसमें निवेश करना रहेगा, लेकिन उसके बाद जब आप उस पीरियड को एक्सटेंड कराते हैं तो कोई भी फर्दर कंट्रीब्यूशन की जो आवश्यकता होती है वो खत्म कर दी गई है। तो ये आपका फर्स्ट चेंज है जो कि गवर्नमेंट ने पीपीएफ में इंट्रोड्यूस किया है। अब बात करते हैं हमारे सेकंड चेंज की। तो जो सेकंड चेंज है ना, उसमें देखो आपको पहले से पता होगा कि पीपीएफ में ऐसा हुआ करता था कि मंथली ट्रांजेक्शन की जो कोई लिमिट थी वो नहीं हुआ करती थी। मतलब कि आप एक मंथ में जितनी बार चाहें उतनी बार आप जो है पैसा डाल सकते थे पीपीएफ फंड में, लेकिन अब ऐसा बंद कर दिया गया है। तो क्या नया चेंज है? नया चेंज ऐसा आया है कि अब वो जो लिमिट है वो 1 टाइम रखी गई है, 1 टाइम इन अ मंथ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब आप अपने अकॉर्डिंग जब चाहे जब जो है अपना पीपीएफ फंड अकाउंट में पैसा नहीं डाल सकते हैं, बल्कि अब आप मंथ में एक बार ही जो है वो पैसा डाल सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप एक ईयर में मैक्सिमम 12 टाइम्स ही जो है अपना पैसा जो है वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा बार नहीं। तो इसमें जो है आपको पहले थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी थी कि आप अपने मन के अकॉर्डिंग जितनी भी बार चाहें तो आप पैसा जो है वहां पे ट्रांसफर कर सकते थे, लेकिन अब वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो जो सहूलियत जो दी जा रही थी आपको, अब वो खत्म कर दी गई है। तो एक चेंज ये आया है, नोट करके रख लीजिएगा। बात करूं मैं थर्ड चेंज की, तो आपको पता होगा कि पीपीएफ आपके अकाउंट के बेसिस पे ना आप लोगों को बैंक से लोन भी मिल जाया करता था। अब वो लोन का टेन्योर क्या हुआ करता था? लोन का टेन्योर जो हुआ करता था वो होता था 3 ईयर्स। मतलब कि 3 ईयर्स में जो आपने जो लोन लिया हुआ है आपको वो लोन रिपे करना होता है। तो अभी भी सेम यही टेन्योर रखा गया है, लेकिन उस टेन्योर में आपको ना एक इंटरेस्ट रेट का जो भुगतान होता था, आपको उस लोन पे ब्याज भी जो है वो पे करना रहता था 2% से। तो अब यहाँ वो जो 2% वाली लिमिट है वो उसको हटा के 1% रख दी गई है। मतलब ये तो आपके लिए अच्छी बात ही हुई। कैसे? क्योंकि पहले आपको जो लोन था, आपने जो लोन लिया है, आपको उस पर 2% ब्याज जो था वो देना पड़ रहा था, और अब आपको नए नियम के अकॉर्डिंग 1% ब्याज जो है वही लगने वाला है। अच्छा, अब फोर्थ चेंज के बारे में बात करूं तो देखो, जो आपका 4 नंबर का चेंज है वो क्या आया है कि आपको मैंने जिस तरीके से बताया था कि पीपीएफ का वैसे तो मैच्योरिटी पीरियड जो है वो ओनली 15 ईयर्स ही हुआ करता है। आप चाहो तो आप उसे एक्सटेंड भी करवा सकते हो। तो जब आप एक्सटेंड करवाते थे ना पहले, तो उसके लिए जो फॉर्म आपको फिल करना रहता था वो रहता था फॉर्म नंबर H। लेकिन अब वो फॉर्म H हटा के उसकी जगह जो है नया फॉर्म इंट्रोड्यूस करा गया है जिसका नाम रखा गया है फॉर्म 4। तो आपसे ध्यान रखिएगा कि अब जब भी आप एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो अब आपको फॉर्म H नहीं बल्कि फॉर्म 4 जो है वो लागू हुआ करेगा। ऐसा क्यों करा गया है? क्योंकि उस प्रोसेस को थोड़ा सा जो है सिंप्लीफाई करने के लिए जो है आपका फॉर्म नंबर 4 जो है वो लाया गया है। अब बात करते हैं हमारे फिफ्थ चेंज की। तो जब आप अकाउंट ओपन करवाते हैं तो अब आपको फॉर्म नंबर 1 जो है वो भरना पड़ेगा। अब उसको भी इसीलिए लागू किया गया है ताकि वो जो आपकी अकाउंट ओपनिंग की जो प्रोसेस है, वो जो एक्सपीरियंस है, वो थोड़ा सा जो सिंप्लीफाई है वो करा जा सके। चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट चेंज की ओर कि और जो है क्या क्या बदलाव लाए गए हैं पीपीएफ अकाउंट के लिए। तो देखो, आज में एक और टर्म होती है, जिस तरीके से मैंने बताया कि वैसे तो उसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है 15 ईयर्स होता है। चाहे तो उसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन चाहे अगर आप तो उसका प्री मैच्योर क्लोजर भी है वो करवा सकते हैं। प्री मैच्योर क्लोजर मतलब क्योंकि मैच्योरिटी पीरियड जो है वो 15 ईयर्स दिया गया है, तो आप अगर उससे पहले ही जो है अपना अमाउंट जो है वो निकलवाना चाहते हैं तो उसे बोला जाता है प्री मैच्योर क्लोजर। मतलब कि आप 15 ईयर्स नहीं हुए हैं, इससे पहले ही आप जो अपना अमाउंट है वो विड्रॉ कर सकते हैं। क्या ऐसा हुआ करता है? तो बिल्कुल ऐसा हुआ करता है। उसमें बस एक नॉमिनल जो होता है 1% का चार्जेस जो है वो आपका डिडक्ट करके आपका अमाउंट जो है आपको दे दिया जाता है। मतलब
मतलब कि आप चाहें तो आपको 15 ईयर्स तक जो है आपको रखने की ज़रूरत नहीं होती है। आप उससे पहले जो है अपना अमाउंट निवेश जो आपने किया हुआ है उसे विड्रॉ कर सकते हैं। बस आपके जो 1% जो है वो उस पर डिडक्ट हो जाएगा। तो देखो अब इसमें चेंज क्या आया है, इसमें चेंज जो आया है वो यह आया है कि अगर आपकी जो सिटीजनशिप है वो बदल के एनआरआई हो गई है, मतलब पहले तो आप रेजिडेंट की कैटेगरी में आते थे लेकिन अब आप एनआरआई की कैटेगरी में आने लगे हो और आपको करवाना है अपने अकाउंट का प्री मैच्योर क्लोजर। तो अब उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करवाने पड़ेंगे, तभी जाके जो है आप अपना जो पैसा है वो विड्रॉ करवा पाओगे। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे? डॉक्यूमेंट्स होने वाले हैं आपका एक आईडी कार्ड, आपकी पासपोर्ट की एक कॉपी और साथ ही आपकी वीज़ा की एक कॉपी। तो ये जो है ये नया इन्होंने जो क्लोज है उसके लिए ऐड करा गया है। नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट। तो लास्ट पॉइंट क्या होने वाला है? लास्ट पॉइंट ये है कि जब भी आप प्री मैच्योर क्लोजर करवाते हैं एंड आपका जो अमाउंट है तब तक जो है इन्वेस्ट कर करके 20 लाख हो चुका है, मतलब 20 लैक्स हो चुका है, लेकिन आपके जो 3 साल पहले के जो है ITR नहीं भरे गए हैं, तो ऐसे केस में जो है आपका TDS जो है वो लोग डिडक्ट कर देंगे। तो इसीलिए अगर आप TDS कटने से जो है वो बचना चाहते हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको टाइमली ITR जो है वो फिल करने हैं और PPF अमाउंट जो है उसमें शो करना है। तो ये थे कुछ चेंजेस जो कि मैंने आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में बताए हैं। उम्मीद है वीडियो जो है ज़रूर से पसंद आई होगी, बहुत ही काम की वीडियो है। तो प्लीज़ अच्छे से अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना इस तरीके की मोर यूजफुल वीडियोज़ के लिए। चलो आज मैं आपको कुछ अलग बताती हूँ। कल ही मैंने एक नई कार ली है। अब कार ली है तो कार का इंश्योरेंस तो करवाऊंगी ही, मगर लाइफ इंश्योरेंस का क्या आप जानते हैं कि स्टडी के अनुसार अराउंड 55% ऑफ मिलीनियल्स हैव नॉट इवन हर्ड ऑफ टर्म इंश्योरेंस। IDV के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप HLV के बारे में जानते हैं? हम सबके अपनी अपनी फैमिली से जिनके फ्यूचर के लिए हम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और इवन करते ही रहते हैं, क्यों, है ना? लेकिन क्या आपने अपनी फैमिली की लाइफ को सिक्योर किया है? क्या आपने उनके आने वाले भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ सोचा है? आई एम गोइंग टू टेल यू 3 रीजंस दैट व्हाई यू मस्ट कंसीडर टेकिंग अ टर्म इंश्योरेंस टुडे। तो सबसे पहले नंबर 1 रीज़न, अपने फैमिली और अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना। हम में से ज़्यादातर लोग टर्म इंश्योरेंस जो है ना वो सिर्फ अपने बच्चों या फिर अपनी वाइफ वगैरह के लिए ही करवाना प्रीफर करते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स का क्या वो आप पे डिपेंडेंट नहीं है? आपके पेरेंट्स आपकी ज़रूरतों का ख्याल रखने के लिए, आपके एजुकेशन के लिए सब कुछ करते हैं, और अगर ऐसे में उन्हें अपनी लाइफ की पूरी सेविंग्स भी खर्च करनी पड़े ना तो भी वो खुशी खुशी कर देते हैं। बट गॉड फॉरबिड अगर आपको कुछ हो जाए तो ऐसे में उनका क्या करेंगे वो? तो इसीलिए जो टर्म इंश्योरेंस होता है वो उनके लॉस की भरपाई तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ आपके जाने के बाद उनको फिनेंशियली सपोर्ट जरूर कर सकता है। अब बात करते हैं सेकंड रीजन की, जो कि है आपके डेट्स चुकाने के लिए। जब भी किसी की जॉब लगती ना तो वो अपनी पहली या दूसरी जॉब से ही अपना जो ड्रीम हाउस है या फिर ड्रीम कार है उसके लिए लोन ले लेता है। बट अगर आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तो ऐसे में आपकी जो फैमिली है वो रिमेनिंग EMI का क्या करेगी, वो कैसे चुका पाएगी? तो ऐसे में ही रोल होता है टर्म इंश्योरेंस का। अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो फिर ऐसे इंश्योरेंस से जो भी आपका सम एश्योर्ड होता है ना वो काफ़ी होता है आपकी जो बची हुई EMI है, जो आपका बचा हुआ जो लोन है उसे चुकाने के लिए। तो इसको यूज़ करते हुए आपकी जो फैमिली है, मतलब कि आपकी पेरेंट्स या फिर आपके स्पाउस, वो ईजिली आपका लोन जो है वो चुका सकता है। अब बात करते हैं हमारे थर्ड रीज़न की, जो कि है बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्रीमियम होना। हम सभी जानते हैं कि जब हम यंग होते हैं और हेल्दी होते हैं तो बहुत सारे जो इंश्योरर्स होते हैं वो आपको लो कॉस्ट प्रीमियम ऑफर करते हैं। अगर आप 1 करोड़ तक का भी कवर चाहते हैं तो आपको 16,000 to 20,000 के प्रीमियम में भी वो कवर मिल सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका प्रीमियम का अमाउंट भी बढ़ता जाता है और धीरे धीरे ये एक्सपेंसिव हो सकता है। तो इसीलिए अब बात के लिए मत रुको, बल्कि आज ही अपना टर्म इंश्योरेंस प्लान लो। इसके लिए आप बात कर सकते हो हमारे वेल्दी के ट्रस्टेड वेल्थ पार्टनर से, जो कि आपको ऑफर करते हैं फ्री कंसल्टेशन, स्पैम फ्री एडवाइसेस और साथ ही स्विफ्ट पोस्ट परचेज क्लेम सर्विसेज। वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से बात करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक ऐड किया है। आपको बस उस लिंक पे जाना है और साथ ही अपने टाइम के अनुसार एक मीटिंग फिक्स कर लेनी है। रिमेंबर, ये जो मीटिंग है वो एकदम फ्री ऑफ चार्जेस है, आपको मिलेगी एकदम फ्री कंसल्टेशन। तो जल्दी से उस लिंक पे जाओ और अपनी मीटिंग को फिक्स करो। थिंक वेल्दी, गेट वेल्दी।